चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समकोण प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 है तो वर्ग सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। प्रिज्म कुछ इस टाइप से इसकी फिगर बनेगी, ये आयताकार है, ये इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम निकालते हैं उसका एरिया ऑफ बेस, उसका उसके बेस का एरिया निकालो इनटू में हाइट करो तो उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर आपको ये बात पता है फिर तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बट एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे दे रखा है, इसकी एक साइड 3 दे रखी है और दूसरी साइड 2 दे रखी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 3x होगा और ये कितना होगा आपका 2x होगा। तो ये भी आपकी साइड 3x होगी और ये वाली साइड भी आपकी 2x होगी। और एग्जामिनर ने क्या कहा, इसकी जो हाइट है, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 12 दे रखी है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसका एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ बेस तो मेरे पास में रेशियो में है, तो इसका मतलब मुझे क्या है, पहले इसकी साइड से निकालनी पड़ेगी। अब एग्जामिनर ने मुझे यहाँ दे रखा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 288, यानी कि इस प्रिज्म का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ वाला क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल, यानी इसे पूरे डब्बे में पैक कर दिया, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है निकालने का, टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट प्लस में 2 एरिया ऑफ बेस। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो फिर सिंपल सी बात आप डिटेल से सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मुझे मालूम है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x का स्क्वायर, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ऊपर वाले का, नीचे वाले का क्षेत्रफल इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x का स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी कि ये तो मेरे पास में 12x का स्क्वायर, इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, किसका, ऊपर वाले बेस का, नीचे वाले बेस का। अब ये साइड में जो इसके ये सरफेस एरिया, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। एक के लिए साइड 3 है तो उसकी ऊंचाई कितनी 12, तो 12 3 36, 36 सामने होगा और 36 इसके पीछे होगा, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा, ये आपका 72 सेंटीमीटर ये एक्स में हो जाएगा। सेम अब इधर देखिए, ये मेरे पास में ये 12 है तो ये वाली साइड 2 है, तो ये वाला कितना नहीं, ये 12 जो है 2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, इसमें जोड़ूंगा इसको तो मैं, ये कितना हो जाएगा 0 7 4 11 12, यानी 120x प्लस में 120 और x हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा 288 के बराबर हो जाएगा आपका। यहां से अगर से 12 से डिवाइड करूं, 12 एकम 12 12 10 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, तो ये x का स्क्वायर प्लस में आपका 10x हो जाएगा, और ये इधर जाऊंगा तो माइनस का 24 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। फैक्टर तोड़ूंगा तो 12 दूनी 24 होता है, तो ये x का स्क्वायर प्लस में 12x माइनस का 2x माइनस का 24 इक्वल टू में 0। यहां से मैं x बाहर निकालूंगा तो x प्लस का आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x प्लस में आपका 12 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में वो 2 आएगी, यानी कि इसकी जो x की वैल्यू आ गई वो 2 सेंटीमीटर आ गई। अगर 2 सेंटीमीटर आ गई है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4 हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ बेस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है आपकी 12, तो 12 से 12 चौक 48, और ये कितना हो जाएगा आपका 24 एकम 24, तो 882 सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।